Hello students, welcome back to the IMD YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about acid properties of DBMS. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था कि acid properties क्या होती हैं. A transaction is a single logical unit of work which accesses and possibly modifies the contents of a database. मैंने आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट लेक्चर में कि ट्रांजैक्शन क्या होती है. एक सिंगल लॉजिकल यूनिट है वर्क की जो एक्सेस करती है और मॉडिफाई करती है डेटाबेस के कंटेंट को. ट्रांजैक्शन एक्सेस डेटा यूजिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन. ट्रांजैक्शंस डेटा को रीड और राइट ऑपरेशंस के थ्रू एक्सेस करती है. In order to maintain consistency in a database before and after the transaction, certain properties are followed. These are called acid properties. अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे ट्रांजैक्शन के होने के पहले और बाद में भी, तो उसके लिए हमें फॉलो करनी पड़ती है कुछ प्रॉपर्टीज जिनका नाम होता है एसिड प्रॉपर्टीज. एसिड की फुल फॉर्म होती है ए से होता है एटॉमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन और डी से होता है ड्यूरेबिलिटी. अब एटॉमिसिटी क्या होती है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट. By this we mean that either the entire transaction takes place at once or doesn't happen at all. There is no midway, that is, transactions do not occur partially. Each transaction is considered as one unit and either runs to completion or is not executed at all. It involves the following two operations. Atomicity का मतलब है कि या तो पूरी ट्रांजैक्शन होगी या एक भी नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा कि आप पार्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे, आधी हो रही है आधी नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये कहती है एटॉमिसिटी. अब हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता है और या तो सारी कंप्लीट होती है या एक भी एग्जीक्यूट नहीं होती. इसमें दो प्रॉपर ऑपरेशंस होते हैं, अबॉर्ट और कमिट. अबॉर्ट क्या होता है, इफ अ ट्रांजैक्शन अबॉर्ट्स, चेंजेस मेड टू डेटाबेस आर नॉट विजिबल. अगर ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गई है तो जो डेटाबेस में चेंजेस हमने किए हैं वो विजिबल नहीं होंगे. कमिट, इफ अ ट्रांजैक्शन कमिट्स, चेंजेस मेड आर विजिबल. कमिट में क्या होता है, सपोज जैसे आप वर्ड यूज करते हैं, वर्ड में क्या होता है कभी कभी आपको कुछ आपने पूरा पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद में आपने एकदम बंद कर दिया, आपने कुछ फिर चेक किया, दोबारा खोला उसे, उसमें कुछ आपको करेक्शंस लगे कि आपको करने चाहिए, आपने करेक्ट किया, उसके बाद में आपने फिर बंद कर दिया, बट आपने सेव नहीं किया. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एस करना पड़ता है, सेव करना होता है अपने चेंजेस, तब आप क्लोज कर सकते हैं. तो इससे वो चेंजेस विजिबल हो. उसी तरह एक ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन होता है कमिट. अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं किसी ट्रांजैक्शन में तो उसे सेव करने के लिए हम कमिट करना करते हैं. अगर हम कमिट कर देते हैं तो चेंजेस विजिबल होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट विजिबल. एटॉमिसिटी इज आल्सो नोन एज द ऑल और नथिंग रूल. एटॉमिसिटी को इसीलिए हम ऑल और नथिंग रूल कहते हैं, सारा होगा या कुछ भी नहीं होगा. Consider the following transaction. T consisting of T1 and T2. Transfer of 100 from account X. Suppose ये ट्रांजैक्शन है T1 से लेके T2 तक, हमें ट्रांसफर करने हैं 100 रुपीज X के अकाउंट से Y के अकाउंट में. If the transaction fails after completion of T1 but before completion of T2, say after write X but before write Y, then amount has been deducted from X but not added to Y. This results in inconsistent database state. Suppose एक ट्रांजैक्शन है X to Y की, X से कोई पैसे विड्रॉल होके Y के अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं. सपोज X के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं बट वो ऐड नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए Y के अकाउंट में. तो उस केस में ट्रांजैक्शन सपोज अगर अबॉर्ट हो गई बीच में, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है. ठीक. अब दिस रिजल्ट्स इन एन इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट. इस वजह से क्या जो डेटाबेस की स्टेट आएगी वो इनकंसिस्टेंट होगी. Therefore, the transaction must be executed in entirety in order to ensure the correctness of database state. इसलिए जो ट्रांजैक्शन होती है उसे entirely हमें एग्जीक्यूट करना होगा जिससे कि डेटाबेस स्टेट करेक्ट स्टेट में रहे. अब now what is consistency? This means that integrity constraints must be maintained so that the database is consistent before and after the transaction. Consistency का मतलब ये होता है कि integrity constraints आपकी मेंटेन रहने चाहिए जिससे डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे आपका ट्रांजैक्शन के होने के पहले और बाद में. इट रेफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ अ डेटाबेस. कंसिस्टेंसी किसी डेटाबेस की करेक्टनेस
उसके अमाउंट में ऐड शो होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो ये भी एक रूल है ट्रांजैक्शन का कि हम देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट बिफोर और आफ्टर ट्रांजैक्शन मेंटेन रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट स्टेट में डेटा होना चाहिए। सपोज टोटल है हमारा ट्रांजैक्शन होने से पहले 500 प्लस 200 700, राइट? अब आफ्टर ट्रांजैक्शन अकर्स 400 plus 300 700. Therefore, database is consistent. Inconsistency occurs in case of T1 completes but T2 fails. Inconsistency उस केस में होती है जब पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है बट दूसरी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। As a result, T is incomplete. जिसके रिजल्ट ये होता है कि आपकी पूरी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रह जाती है। Now, what is isolation? This property ensures that multiple transactions can occur concurrently without leading to the inconsistency of database. Isolation ये कहता है, isolation का रूल कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक टाइम पे हो सकती हैं बिना inconsistency के database स्टेट में। Transaction occurs independently without interference. ट्रांजैक्शंस एक साथ होती हैं, इंडिपेंडेंटली होती हैं बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए। Changes occurring in a particular transaction will not be visible to any other transaction until that particular change in that transaction is written to memory or has been committed. किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर कोई चेंजेस किए गए हैं वो दूसरी ट्रांजैक्शन को तब तक विजिबल नहीं होंगे जब तक या तो वो कमिट नहीं हो चुकी है ट्रांजैक्शन या फिर उस ट्रांजैक्शन को हमने मेमोरी में राइट नहीं कर दिया। This property ensures that the execution of transactions concurrently will result in a state that is equivalent to a state achieved. These were executed serially in same order. ये प्रॉपर्टी का काम है कि ये इंश्योर करे कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं वो इस तरह कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो कि एक ऐसी स्टेट क्रिएट हो जो स्टेट तब क्रिएट होती अगर उन्हें सीरियल ऑर्डर में एक के बाद एक एग्जीक्यूट किया जाएगा। सपोज x की वैल्यू है 500, y के अकाउंट में है 500। कंसीडर टू ट्रांजैक्शंस t एंड t डैश। दो ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर करते हैं। सपोज t को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है टिल रीड y एंड t डैश स्टार्ट्स। एज अ रिजल्ट इंटरलीविंग ऑफ ऑपरेशंस टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हिच t रीड्स करेक्ट वैल्यू ऑफ x बट इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ y एंड द सम इज कंप्यूटेड बाय t डैश। सपोज t हमने एग्जीक्यूट कर दी जब तक रीड y स्टार्ट हुआ और t डबल डैश स्टार्ट हुआ। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम दोनों ऑपरेशन को इंटरलीव कर दें जिसकी वजह से t करेक्ट वैल्यू तो रीड करेगा इसकी बट y की इनकरेक्ट वैल्यू रीड करेगा और जो सम कंप्यूट होगा वो होगा x प्लस वाई 550 प्लस 000 जिसका रिजल्ट आएगा 550 और 500 is thus not consistent with the sum at the end of transaction, जो कि कंसिस्टेंट नहीं होगा। अब t की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? t x plus y equal to 50,000 plus 450 which gives us 50,450. This results in database inconsistency due to a loss of 50 units. Hence, transaction must take place in isolation and changes should be visible only after they have been made to the main memory. यही एक वजह है कि ट्रांजैक्शन को आइसोलेशन में कैरी आउट करना चाहिए और जो भी चेंजेस किसी ट्रांजैक्शन में किए जाते हैं वो मेन मेमोरी को तब विजिबल हो जब वो मेन मेमोरी में रीड कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी। नाउ व्हाट हैपेंस इन ड्यूरेबिलिटी? दिस प्रॉपर्टी ensures that once the transaction has been completed execution, the updates and modifications to the database are stored in and written to the disk and they persist even if a system failure occurs. ये प्रॉपर्टी ये इंश्योर करती है कि एक बार अगर ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन हो चुका है तो जो अपडेट्स हैं और जो मॉडिफिकेशन है डेटाबेस में वो डिस्क में स्टोर किए जाएंगे और राइट किए जाएंगे और वो परसिस्ट करेंगे अगर इवन सिस्टम फेलियर क्यों ना हो जाए। These updates now become permanent and are stored in non-volatile memory. The effects of transaction thus are never lost. अब ड्यूरेबिलिटी ये
आपने लेकिन सेव कर रखा है कंट्रोल एस से, बट आपका सिस्टम एकदम से फेल हो जाता है। जब आप सिस्टम रिपेयर कराते हैं, उसको आप ऑन करते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका वो जो आपने चेंजेस किए थे, जो भी आपने मेहनत की थी, वो वर्क आपका आपके सिस्टम पे तब भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी therefore ensures that once the transaction has been completed execution, the updates and modifications of the database are stored in and written to the disk and they persist even if a system failure occurs. These updates are now become permanent and are stored in non-volatile memory. The effects of the transaction thus are never lost. The asset properties in totality provide a mechanism to ensure correctness and consistency of a database in a way such that each transaction is a group of operations that acts a single unit. इसीलिए एसेट प्रॉपर्टीज एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे हम इंश्योर कर सकें किसी भी डेटाबेस की कंसिस्टेंसी और उसकी करेक्टनेस, इस तरीके से कि हर ट्रांजैक्शन है वो एक ग्रुप ऑफ ऑपरेशन है जो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करती है और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। ये एक्ट करती है आइसोलेशन में दूसरे ऑपरेशन से और अपडेट्स जो इसे ड्यूरेबली स्टोर करते हैं। Now what is deadlock in DBMS? In database, a deadlock is an unwanted situation in which two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up locks. एक आपने बहुत ऐसे अपने टर्म स्टडी की है कि हमें ट्रांजैक्शन इस तरह करनी है, एसेट प्रॉपर्टीज इसलिए होती है कि डेडलॉक ना हो। हमने बहुत सारे अभी मेथड्स पढ़े कि डेडलॉक ना हो। डेडलॉक एक्चुअली होता क्या है? डेडलॉक एक अनवांटेड सिचुएशन है जो कोई नहीं चाहता, जिसमें दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन बहुत इनडेफिनेटली वेट करती रहती है कि बाकी की ट्रांजैक्शंस लॉक गिव अप कर दें। डेडलॉक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशंस इन डीबीएमएस एज इट ब्रिंग्स द होल सिस्टम टू अ हॉल्ट। डेडलॉक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन इन डीबीएमएस है क्योंकि पूरा सिस्टम आपका हॉल्ट पे ला सकता है। एग्जांपल, let us understand the concept of deadlock with an example. Suppose transaction T1 holds a lock on some rows in the students table and needs to update some rows in the grades table. Simultaneously, transaction T2 holds locks on those very rows which T1 needs to update in the grades table but needs to update the rows in the student table held by transaction T1. Suppose एक ट्रांजैक्शन है T1 जिसके पास कुछ लॉक है जो स्टूडेंट टेबल के रोज में है, पर उसी T1 ट्रांजैक्शन को ग्रेड्स टेबल के रोज में अपडेट करनी है। उसी टाइम पर ट्रांजैक्शन T2 को ने होल्ड कर रखे हैं वो लॉक्स जिसे T1 को अपडेट करना है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? नाउ द मेन प्रॉब्लम अराइज, इस टाइप की प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होगी। ट्रांजैक्शन T1 विल वेट फॉर ट्रांजैक्शन T2 टू गिव अप लॉक। T1 वेट करेगी कि T2 वेट कर अपने लॉक्स गिव अप कर ले, उसके बाद में अपना अपडेशन करें टेबल में। एंड सिमिलरली ट्रांजैक्शन T2 विल वेट फॉर ट्रांजैक्शन T1 टू गिव अप लॉक। T2 भी वेट करेगी कि T1 अपने ट्रांजैक्शन के लॉक्स गिव अप कर ले तो पहले मैं अपना काम कर लूं। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑल एक्टिविटी कम्स टू अ हॉल्ट एंड रिमेन्स एट अ स्टैंडस्टिल। इसका रिजल्ट क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज वहीं पर रुक जाएंगी, हॉल्ट पे आ जाएंगी और एक स्टैंड स्टिल पे रहेंगे फॉरएवर, जब तक डीबीएमएस डिटेक्ट नहीं करेगा डेडलॉक हो गया और उनमें से एक ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट नहीं करेगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। अब डेडलॉक डीबीएमएस की फिगर देखते हैं हम। डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे किया जा सकता है? व्हेन अ डेटाबेस इज स्टक इन डेडलॉक, इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड the deadlock rather than restarting or aborting the database. हमारे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम डेडलॉक को नहीं करते, उसे अवॉइड कर दें, बजाय इसके कि हम बाद में अपना